देखिए, ये जो मज़ार यानी कब्र जो है शहंशाह औरंगज़ेब बादशाह की है। ये इनकी वसीयत थी कि मेरी मज़ार यानी कब्र जो है कच्ची रखना, मिट्टी की कब्र बनाना, उसके ऊपर जो प्लांट यानी जो झाड़ है सब्जे का लगाने का। जैसा तुलसी का झाड़ होता है ना, तुलसी का माफी के झाड़ सब्जे का लगाते हैं। इसके अंदर जो काला बीज होता है इसको शरबत में डाल के पीते, ठंडा होता है। औरंगजेब साहब की वसीयत थी कि मेरी मज़ार यानी कब्र जो है इसके ऊपर कोई गुम्बज नहीं बनाना, ओपन टू स्काई रखना और सफेद सादा प्लेन वाइट चादर डालना। जैसा कि मामूली गरीबों का कब्र होता है वैसे मेरी कब्र बनाना। कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई कलर वाला शीट भी इसके ऊपर नहीं चढ़ाने का। ये जो मार्बल का जाली दिखाई दे रहा है, इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था। लेकिन ये हैदराबाद के जो निजाम नवाब थे तो उन्होंने ये लॉर्ड कर्नल साहब के बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और ये फर्श संगमरमर का बना दिए। औरंगजेब साहब की लास्ट विल थी कि मेरी कब्र सिर्फ 14 रुपया 12 आने में बनाने का। तो कुछ जमाने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपी सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे उस जमाने में। तो कुरान लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, 350 रुपीज। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान शरीफ लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो उसका जवाब अल्लाह के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में और फकीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को बुला के ये वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बने, जो मेरी टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 आना है उसी में मेरी कब्र बनाना, तो हुकूमत का भी पैसा मेरी कब्र में नहीं लगाना। इनका जन्म जो हुआ था तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में, और इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ, पूना के पास। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई। 50 साल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की है।